हेलो गाइस, जैसे कि आज हम बताने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। पृथ्वी जियोड जियोड है न कि गोल। जियोड बोले तो टेढ़ टाड़ उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा, उसे है से जियोड कहते हैं। जियोड से बना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कई पार्ट आते हैं जिसे हम एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। इस सब में से शुरू करते हैं हम एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी में अंतरिक्ष का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी बोले तो खगोलीय विज्ञान, जो कि ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। आकाश में समस्त दिखाई देने वाले आकाशीय पिंड है, जो सर्वाधिक संख्या तारों का है। आकाश में सबसे ज्यादा संख्या तारों का है, 100 अरब गुना 100 अरब तारा। तारे के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, उसे तारा या सूर्य कहते हैं। तारा बनने से पहले वह निहारिका होता है। निहारिका बोले तो एक घने बादलों के समान निहारिका छा जाता है, उसे निहारिका कहते हैं। निहारिका के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से होता है। इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलता है, जो कि इतना अधिक ऊष्मा निकलता है कि वो एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। और इसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो तारा लाल दिखेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो तारा सफेद दिखेगा, और अगर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो तारा नीला दिखेगा। तारा 3 प्रकार का दिखाई देता है। 6000 डिग्री सेल्सियस में लाल रंग, 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा तो सफेद रंग, और 1,00,000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो तारा नीला दिखाई देगा। और तारे का रंग डिपेंड करेगा सरफेस के टेम्परेचर पर। तारा जब तारा धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम खत्म होने लगता है तो सबसे पहले अंदर का भाग खत्म हो जाता है। तारा में हाइड्रोजन और हीलियम खत्म होने लगता है तो तारा का अंदर का भाग खत्म हो जाता है। इसका आकार बड़ा होने लगता है, तो इससे पता चलता है कि तारा का ईंधन खत्म होने लगा है। जब तारा ईंधन खत्म होता है तो तारा बड़ा हो जाता है, तो इस बड़ी आकृति का तारा को लाल दानव कहते हैं। जब तारा का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो है सो बड़ा रूप ले लेता है, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। लाल दानव के बाद तारा चमकना बंद कर देता है। लाल दानव के बाद तारा चमकना बंद कर देता है तो उसे हम कहेंगे श्वेत वामन। ऐसा तारा अंतिम अवस्था में रहता है, इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अगर तारा पूरी तरह से चमकना बंद कर दे तो उसे हम काला वामन कहते हैं। जब तारा पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है तो हम उसे काला वामन कहते हैं, जो कि तारा का अंतिम अवस्था रहता है। यह परिक्रमा सिर्फ छोटे तारों में होता है। इस तरह का परिक्रमा छोटे तारों में होता है। जो तारा बड़ा होता है वे कभी भी श्वेत वामन नहीं बनता है, बल्कि वे विस्फोट हो जाते हैं। और अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं इसको। जब अभिनव तारा भड़ जाता है यानी कि जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो है तीन विखंडन में बढ़ जाते हैं। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और एक क्वेसर तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ कर इतना घनत्व बना लेता है कि वो प्रकाश को भी पार नहीं होने देता है, तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। जब है न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ कर इतना घनत्व कर लेता है, वो है अपने से प्रकाश भी पार नहीं होने देता है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर ब्लैक होल बन जाता है। यह ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी के भार 10 हाथियों के बराबर होता है। इस ब्लैक होल का इतना वजन होता है कि यह 1 चम्मच मिट्टी के भार 10 हाथियों के बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे हम पल्सर तारा। यह तारा चमकीला होता है। उसके बाद क्वेसर तारा, ये तारा की लगभग अंतिम अवस्था में होता है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने कहा है कि सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुना से छोटा है तो वो श्वेत वामन बनेगा या काला वामन बनेगा। फिर जब कोई तारा 1.44 गुना से ज्यादा हो तो वो अभिनव तारा बनेगा। यह है 1.44 है सूरज से 1.5 गुना ज्यादा रहेगा तो है अभिनव तारा बनेगा। और ये है द्रव्यमान 1.44 से मतलब सूर्य से
1.5 गुना से छोटा रहेगा, मतलब कि 1.440 या 44 रहेगा तो यह है सो